नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। और इसी के साथ हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं। रीडिंग का टॉपिक है, आप में से ही किसी ने मुझे ये बोला है कि मैं रीडिंग का ये टॉपिक रखूं कि आपके माइंड में जो कोई भी पर्सन है, चाहे वो क्रश है, आपका पर्सन पार्टनर हो, न्यू लव हो, कोई भी पर्सन, उनका 3 टाइम्स आपको नाम लेना है और उनके ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे आज की रीडिंग में। ठीक है, तो आप अपने माइंड में जो भी पर्सन आपके माइंड में चलता रहता है, उनके आपके लिए क्या ट्रू फीलिंग्स है, आपके लिए क्या ट्रू इंटेंशंस है, किस इंटेंशन से वो आपके साथ में बात करते हैं, वो इस रीडिंग में जानिए। और इसके लिए हम जनरल रीडिंग ही करेंगे। ठीक है, तो कार्ड्स के साथ साथ हम रोमांस एंजल से भी पूछेंगे और उनसे भी सलाह लेंगे कि आपके रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए। और हिडन ट्रुथ ओरेकल कार्ड से हमारे पास में यहाँ पे, तो इसमें से उनके जो हिडन ट्रुथ है, मतलब उनकी जो भी हिडन चीजें हैं, वो इन कार्ड्स के द्वारा हमें पता चलेगा। ठीक है, तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं। आप अपने पर्सन पार्टनर का नाम लीजिए 3 टाइम्स और बिल्कुल भी एनर्जी को शांत रहकर ही सुनना है। रीडिंग को हम शुरुआत करते हैं। अब थोड़ा सा शांत दिमाग रखिए और अपने पर्सन पार्टनर का सिर्फ नाम लेते रहिए 3 टाइम्स या 7 टाइम्स। हो सकता है उनकी पिक्चर है आपके पास में, तो वो भी देख लीजिए। और देखिए, जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ में जो जो पॉइंट्स रेजोनेट हो रहे हैं, वही पॉइंट्स आपको रखना है। ये रीडिंग पूरी तरीके से हिंदी में है। अगर आपको इंग्लिश में सुनाई दे रही है तो प्लीज अपने वीडियो में सेटिंग्स में जाकर ऑडियो की लैंग्वेज हिंदी कर लीजिए। ठीक है, और हमारी बाकी की वीडियोस भी देखते रहिए ताकि आपको और गाइडेंस इसके लिए मिलता रहे। यूनिवर्स प्लीज मुझे मैसेजेस दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए, उनके जो भी पर्सन पार्टनर, उनके माइंड में रहने वाले जो भी पर्सन है, वो मेरे व्यूअर्स से जो बात करते हैं उसके पीछे क्या इंटेंशंस रहते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। कोई बहुत खुश होकर ये रीडिंग को देख रहा है। ओके, आपकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं मेरे व्यूअर्स की। ओके, आंखों से आंसू भी आ रहे हैं आपके। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। देखिए, मैं जो भी रीडिंग में निकल के आएगा ना, तो वो मैं आपको बताऊंगी, चाहे वो आपको पॉजिटिव लगे या फिर निगेटिव लगे, लेकिन मेरा काम है आपको सच्चाई से रूबरू कराना, सच्चाई आपको बताना है ना। तो सबसे पहला जो कार्ड मुझे आया है ना, तो ये जो भी पर्सन है, ये बहुत लॉजिक है, लॉजिकली बात करते हैं, लॉजिक इनके हर चीज में लॉजिक लगा लगा कर ही चलते हैं। ठीक है, ये अपने दिल की कम सुनते हैं, अपने माइंड की बहुत ज्यादा सुनते हैं। और ये पर्सन ऐसे हैं जो जिनके पास में स्टेबिलिटी तो है, ये पर्सन अपनी ही चलाने वाले पर्सन है और ये इगोइस्ट पर्सन है। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए, इगोइस्ट पर्सन है, इनमें ईगो कूट कूट के भरा है। इनको अपनी जो भी चीजें इनके पास में है, इस चीज का ईगो हो सकता है। इनकी अगर अपना कुछ बिजनेस, अगर अपना कुछ जो भी वो करते हैं उसमें अगर वो सक्सेसफुल है, तो उस चीज का ईगो है। साथ ही साथ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल है। इनको किसी चीज की या फिर किसी पर्सन की इतनी ज्यादा ऐसी आवश्यकता नहीं है कि वो किसी से कुछ मदद ले। हो सकता है कि यही पर्सन किसी को मदद कर सकते हैं, लेकिन वो किसी की मदद नहीं लेते होंगे, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। आप जिस पर्सन को भी देखकर ये रीडिंग देख रहे हो, उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही साथ में इनके हाथों में ऐसी पावर हो सकती है जिससे वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है इनके हाथों से रिलेटेड, है ना। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये आपको है ना बहुत इनोसेंट पर्सन समझते हैं, कभी कभी ये आपको फुलिश
भी, मूर्ख भी समझते हैं कि आपको दुनियादारी की समझ नहीं है। और देखिए, मुझे हम रीडिंग क्या करने जा रहे हैं अभी कि उनके इंटेंशंस क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है, लेकिन वो क्या समझते हैं ये निकल के आ रहा है, ठीक है? तो जो भी मुझे मैसेजेस मिलेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ, तो हो सकता है यही मैसेजेस आपको अभी के लिए इम्पोर्टेंट हो इन पर्सन के लिए सुनने के लिए, ठीक है? तो और जो दूसरा मैसेज मुझे मिल रहा है कि ये आपको बहुत हार्ड वर्किंग भी समझते हैं, देखते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलता है। लेकिन आप एक ही चीज के ऊपर है ना काम करते जाते हो और ये नहीं देखते हो कि वो चीज सही से चल रही है भी कि नहीं। और मतलब कि जो गोल आपने सेट किया है, उस गोल तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा, कितना हार्डवर्क लगेगा, क्या आप कर रहे हो, वो सही है भी कि नहीं, आप कुछ नहीं समझते, ऐसा कुछ वो आपको समझ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन ऑन उनके माइंड में जो भी पर्सन है उनका इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स क्या है, प्लीज बताएं। देखिए, इनके जो इंटेंशंस है ना आपके लिए, तो ये चाहते हैं कि आप अपने किसी ऐसी सिचुएशन से जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, या फिर एक ऐसी आपकी नेचर है जो बहुत आप फुलिश हो, मतलब कि मूर्ख आपको अगर वो समझते हैं भी, है ना? मूर्ख मतलब कि पूरी तरीके से मूर्ख हो आप ऐसा नहीं, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है उनको कि जहाँ पे आपको वो जो डिसीजन लेना चाहिए था, वो डिसीजन आप सही तरीके से नहीं ले पा रहे हो, तो आप उनको ऐसा लगता है कि ज़माना आगे जा रहा है और आप अपने डिसीजन की वजह से पीछे हो, इसलिए वो मूर्ख समझते हैं आपको, ठीक है? और इसी वजह से वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप इस नेगेटिव एनर्जी में ना रहो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो, जहाँ पे आपको उस किसी भी चीज़ का कोई फल नहीं मिल रहा है और बस काम किए जा रहे हो। एग्रेशन है, पैशन तो है आप में, लेकिन वो रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है आपकी। हुँ, और ये फेल्योर से आप सीख भी तो नहीं रहे हो कुछ, है ना? तो ये चाहते हैं कि आप अपना जो भी फेल्योर आपको लाइफ में मिला है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में बिगड़ी थी, आपने उससे बाहर आकर निकला भी है, तो किस तरीके से आप निकले हो, उस चीज़ को ध्यान में रखकर आप वो लेसन्स ले लो। लेसन्स को आपको सीखने की ज़रूरत है, ताकि आप इन फ्यूचर में कोई ऐसी गलती ना करो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप मूव मूव ऑन करने के लिए रेडी नहीं हो और ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। और ये चाहते हैं कि आप अपने न्यू प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ो, कुछ तो नया शुरू करो, कुछ तो अच्छा करो। ओके, क्या इंटेंशन है उनके मेरे व्यूवर्स के लिए? द हैंगमैन रिवर्स में आया है। सही बात है, अच्छी बात है, ठीक है। ये पर्सन है ना आपको अपनी लाइफ में, देखिए, मुझे ये जो कार्ड नजर आ रहा है ना, सबसे पहले मैं इसकी बात बता देती हूँ आपको। ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसा डिसीजन लो जिससे कि आप अपनी अंदर की पावर को समझो और उस पावर को समझ के आप किसी ऐसे सिचुएशन में आगे बढ़ो, ऐसे चीज में आगे बढ़ो जहाँ पे आपको ग्रोथ मिले, जहाँ पे आपको अ, आप स्टक ना रहो। बेसिकली आप जिस भी चीज में स्टक हो, उस चीज से वो आपको बाहर निकालना चाहते हैं, बैड सिचुएशन से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। तो वो बैड सिचुएशन आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, किसी करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, हेल्थ इश्यू आपके हो सकते हैं, कुछ भी फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, किसी भी तरीके का आपका एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से वो आपको बाहर निकालना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आप एक ही जगह पे ऐसे स्टक होके
बैठे रहते हो काफी देर तक, और या फिर आप है ना कहीं बाहर घूमने नहीं जाते हो। हाँ, किसके लिए मैसेजेस है मुझे नहीं पता, लेकिन यही मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपकी ठीक नहीं है, तो ये आपके लाइफ में उस कंडीशन को भी ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। ओके, ये इनके ट्रू इंटेंशंस है आपके लिए। ओके, क्या फीलिंग्स रखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स, और क्या और ज्यादा इंटेंशन है प्लीज बताएं। देखिए, ओके, बहुत अच्छे हैं। देखिए, रीडिंग में फैमिली का कार्ड आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। और जब भी हम लव रीडिंग करें और ये पर्सन आपके साथ में, अगर आप मैरिड नहीं हो तो शादी करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं आपके साथ में, हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं, लव चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं आपके साथ में, और हैप्पी मैरिड लाइफ वो आपके साथ में चाहते हैं इस पर्सन के। लेकिन साथ ही साथ में ये थोड़ा-सा आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से चलो। जैसा ये पर्सन बोले वैसा ही आप करो, ठीक है? इनको पता है आप दोनों के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हैं, जो ऑब्स्टैकल्स हटने चैलेंजिंग है इनके लिए। और लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि विल पावर अगर स्ट्रांग रखें और इस पे डिटरमाइंड होके काम करें, फोकस रखें, तो चीजें संभल सकती है। तो ये इनकी ट्रू इंटेंशंस, फीलिंग्स है आपके लिए। अब हम देख लेते हैं कि रोमांस एंजल्स आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए, क्या आप उनके लिए कहना चाहते हो। अट्रैक्शन, अब दोनों को भी एक दूसरे के लिए सेम अट्रैक्शन है, जितना ही ये आपके टुवर्ड्स एक पुल फील करते हैं, उतना ही आप भी इनके लिए वो पुल फील करते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि आपको एडिक्शन में नहीं रहना है। क्योंकि को डिपेंडेंसी मतलब कि आप अगर अपने पार्टनर के ऊपर बहुत भरोसा रख रहे हो, देखिए भरोसा होना चाहिए, लेकिन हर चीज में उनके ऊपर डिपेंड रहना, कि आपको जो कुछ भी काम करना है आप उनको बता रहे हो और उनके ऊपर डिपेंड हो, और हर चीज में कि वही आपको हंसाएंगे अगर उन्होंने रुलाया है तो, या फिर आप सैड हो तो उन्हीं से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हर वक्त कि वही आपको हंसाए, वही कुछ करे, है ना। आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हो और हमेशा आप चाह रहे हो कि वही पर्सन आके आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करे। तो ये जो को डिपेंडेंसी है इसको आपको हटाना पड़ेगा, ये एंजल्स आपसे कह रहे हैं, क्योंकि ये आपके रिश्ते को अफेक्ट कर सकते हैं या फिर अफेक्ट कर रही होगी अभी भी। हीलिंग फैमिली इश्यूज, आपके फैमिली में कुछ इश्यूज हैं और उसको हील करने की जरूरत है। तो आप देखिए आपके फैमिली में कौन से इश्यूज हैं। अगर आपकी फैमिली में आपको लव केयर नहीं मिला है, तो वो भी अगर वोन्स है तो जिसकी वजह से आप इन पार्टनर पर्सन की अ, और ज्यादा शक की नजर से देखते हो, या फिर आप अपनी फैमिली में जो कुछ भी आपके ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी अत्याचार हुआ है ना, अ, या फिर आपके कोई भी इश्यूज हैं, है ना, तो उन इश्यू की वजह से हो सकता है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो वो इश्यूज भी आपको अभी इस रिश्ते में मतलब बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज्यादा निगेटिविटी का काम कर रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, अब दोनों को एक दूसरे के साथ में अपने ड्रीम्स को लेकर, अपनी आदतों को लेकर, और सारी चीजों को लेकर फेस टू फेस बात करने की जरूरत है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है। जैसे भी आप बात कर रहे हो, है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पूरी तरीके से उनकी भी बातें सुन के लेनी है और अपनी भी बातें बतानी है। लेकिन यहाँ पे एक गलती ये मत करना कि सारी अपनी बातें बता दो, और वो पर्सन अगर कुछ ना बोल रहा है तो फिर
अ, मतलब कि आप ही अपनी बातें बता बता दोगे और वो कुछ नहीं बोलेगा। मतलब कि ये जो सिचुएशन हो जाएगी ना, फिर आप डाउट करने लगोगे कि क्या हो रहा है। आप संभल-संभल के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। ठीक है, तो उनके मन में क्या है आपके लिए वो देख लेते हैं। ट्रू फीलिंग्स उनकी क्या है? यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन पार्टनर के जो भी उनके मन में है, क्या वो मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ आप बोलना चाह रहे हो। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। इनको एक ऐसी सच्चाई की तलाश है जो इनको अभी तक पता नहीं है, और वो ऐसे सच्चाई को ढूंढना चाहते हैं जो उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, है ना। हो सकता है वो सच्चाई, वो ट्रुथ आपके बारे में हो, कोई झूठ आपने बोला हो उनको, और वो उसको पकड़ रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपने वो झूठ बोला था, और उस सच्चाई तक वो पहुंचना चाहते हैं, और ये आपसे ट्रू लव करते हैं। आई लव यू, ये आपसे लव यू कहना चाहते हैं, या फिर इनकी फीलिंग आपके लिए ट्रू है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। और जब भी लोग इनसे आपके बारे में बात करते हैं तो ये उनको कुछ नहीं बोलते, कुछ रिएक्ट ही नहीं करते। आई लव यू अनकंडीशनली। और ये जिसके लिए भी रीडिंग आप देख रहे हो ना, तो ये पर्सन सच में आपसे अनकंडीशनल लव करता है, और ये दोनों भी कार्ड्स कंफर्मेशन है कि ये ट्रू लव है। तो हो सकता है आप अपने सोलमेट से ही कनेक्शन में हो, सोलमेट के साथ में ही कनेक्शन में हो। और दो मैसेजेस लेने हैं। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। वाओ, किसकी किसकी रीडिंग है ये, बहुत अच्छे है। अगर आप दोनों अलग अलग भी हो ना, मतलब कि फिर भी आपको फील करते हैं। अगर आप डिस्टेंस पे भी हो ना, तो भी आपको फील कर सकते हैं। आई एम नॉट अवेलेबल, और ये अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ये अभी बिजी है, और हो सकता है किसी काम में बिजी हो, है ना। तो देख लीजिए, जिस किसी के भी लिए जो भी मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं, वही मैसेजेस आपको लेने हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो क्लेम कर लीजिए। क्लेम के लिए आप कमेंट सेक्शन में क्लेम की एनर्जी को आप टाइप कर सकते हो। 1111 लिखकर भी आप क्लेम कर सकते हो। और जो कुछ मैसेज आप क्लेम करने के लिए लिखना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि एनर्जीज क्लेम हो। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर न्यू पर्सन हो आप, वीडियो तक आए हो तो। और किसी को अगर शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।